जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे OTI एंड WTI क्या होता है, जो कि ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इसका सेफ्टी को हम नहीं देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करते हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और इन सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस में से OTI एंड WTI ऐसे दो डिवाइस होता है। तो ट्रांसफार्मर में जब हम ऑयल फिल्डअप करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होता है इस ऑयल के अंदर हम डुबा के रखते हैं। तो ये ऑयल एंड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मेन टैंक के अंदर पूरी तरीके से एनक्लोज्ड होके रहता है। मतलब इस ट्रांसफार्मर का ऑयल एंड वाइंडिंग को हम फिजिकली नहीं देख सकते। तो अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल एंड वाइंडिंग की मॉनिटरिंग करनी है तो OTI एंड WTI डिवाइस का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जो कि बाहर से ही बता पाते हैं कि ट्रांसफार्मर जितनी भी लोडिंग कंडीशन में चल रहा है तो उसका इफेक्ट ऑयल की टेम्परेचर एंड वाइंडिंग की टेम्परेचर के ऊपर कितना पड़ता है। तो OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, जो कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक वैसे WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जो कि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का टेम्परेचर को मेजर करता है। तो देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक में दो मेन चीज होते हैं। एक तो होता है ट्रांसफार्मर का कोर और उससे वूल की गई उसका वाइंडिंग, और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। तो ये दो बेसिक चीज़ें ट्रांसफार्मर का मेन टैंक के अंदर होते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए ये जरूरी होता है हमें रेगुलर बेसिस पे ऑयल का टेम्परेचर एंड वाइंडिंग का टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करना चाहिए। और इस मॉनिटरिंग करने के लिए हमें OTI एंड WTI डिवाइस का जरूरत पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर में जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में फ्लो करेगा, और जितना ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हीटअप करने लगेगा इसका वाइंडिंग। और हम इस वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर का ऑयल के अंदर हमेशा डुबा के रखते हैं। ट्रांसफार्मर का ऑयल भी हीटअप होने लगेगा, मतलब वाइंडिंग का टेम्परेचर के साथ साथ ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं, और इस फॉल्ट को रोकने के लिए हम OTI एंड WTI को यूज करते हैं ताकि ये दोनों अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो OTI एंड WTI देखने में पूरा एक ही जैसा लगेंगे, लेकिन इनके अंदर ये मेंशन रहता है कि कौन सा OTI है और कौन सा WTI है। तो मेरे राइट साइड में जो देख रहे हैं वो है OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और मेरा लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो है WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक OTI है, इसके अंदर आपको दो नीडल दिख रहा होगा, एक ब्लैक कलर का नीडल और दूसरा रेड कलर का नीडल। तो इस OTI के अंदर जो ब्लैक कलर नीडल होता है, ये ब्लैक कलर नीडल हमें ये इंडिकेट करता है कि एट प्रेजेंट मतलब अभी ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर कितना है, और ये जो रेड कलर का नीडल होता है ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम कितना डिग्री ऑयल का टेम्परेचर राइज हुआ था। तो WTI भी OTI की तरह ही काम करता है। तो OTI एंड WTI के अंदर हम अलार्म एंड ट्रिपिंग की सेटिंग भी करते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर सर्किट ब्रेकर में एक अलार्म जनरेट होगा और कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग होगा। सर्किट ब्रेकर भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और ये सर्किट ब्रेकर एक स्विच की तरह काम करता है, जो कि फॉल्ट के समय इमीडिएटली सप्लाई से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे इक्विपमेंट एंड सर्किट डैमेज होने से बच जाते हैं। तो हम देख रहे थे OTI एंड WTI में अलार्म जनरेट कर सकते हैं और ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाए तो OTI का अलार्म 80 डिग्री पे सेटिंग किया जाता है और इसका ट्रिपिंग 90 डिग्री पे सेटिंग किया जाता है। और WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इसका अलार्म 85 डिग्री एंड ट्रिपिंग 95 डिग्री नॉर्मली सेटिंग किया जाता है। मतलब जब 85 डिग्री तक टेम्परेचर रीच करेगा ये कि अलार्म जनरेट करेगा। अगर इस टेम्परेचर किसी भी कंटिन्यूसली बढ़ के 95 डिग्री तक रीच कर जाए तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो देखा जाए तो 500 kVA से ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर में OTI एंड WTI यूज किया जाता है, क्योंकि इनका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना लार्जर ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। छोटे ट्रांसफार्मर में ये इंडिकेटर्स यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनमें कूलिंग सिस्टम ज़्यादा सिंपल होता है और ओवर हीटिंग का रिस्क भी बहुत ही कम होता है। तो OTI एंड WTI ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो सारे ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो विलेज के अंदर जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है OTI एंड WTI का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सारे ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग 500 से बहुत ही कम होता है। अगर आपको कहाँ पर भी बहुत ही बड़ा ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा जिसका रेटिंग 500 kVA से ज़्यादा होगा, जरूर वहाँ पर OTI एंड WTI को यूज में लिया जा रहा होगा। तो WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इस WTI के साथ बहुत सारे फैंस एंड पंप्स को कनेक्शन किया जाता है। तो जब वाइंडिंग हीटअप होने लगेगा तो ये एक सिग्नल सेंड करेगा, और जिसके वजह से ये सारे फैंस एंड पंप्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस
जहाँ पर ये फैंस एंड पंप्स भी एक्टिवेट करना बंद कर देते थे और इनका एक्टिवेट होने के बावजूद भी टेम्परेचर का राइज होता है और हीटअप होने लगता है। तो उस समय सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देता है। तो OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, जिसको हम हाई वोल्टेज साइड या फिर लो वोल्टेज साइड, जिसके साइड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन WTI हाई वोल्टेज साइड में ही यूज किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में ज़्यादा वोल्टेज होता है, जिससे ज़्यादा स्ट्रेस एंड ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो इसीलिए हाई वोल्टेज साइड में WTI का यूज किया जाता है, ताकि ये अच्छी तरीके से ट्रांसफार्मर को इफेक्टिवली मॉनिटरिंग कर सके और ट्रांसफार्मर को ओवर हीटिंग से बचा सके। तो ये तो था OTI एंड WTI कैसे काम करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं ट्रांसफार्मर में, और ये इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना था, तो फिर मिलेंगे और एक अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।